दोस्तों, 61 हिजरी 10 मुहर्रम जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का सर मुबारक करबला के मैदान में सजदे की हालत में काटा गया तो अचानक से अंधेरा छा गया। पूरे करबला के मैदान में एक सन्नाटा सा छा गया। सूरज को ग्रहण लग गया, आसमान सुर्ख हो गया, बैतुल मुकद्दस की जमीन से खून उभरने लगा, खाना ए काबा हिलने लगा था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक शरक उठी थी। यह देखकर यजीद की फौज भी कांपने लगी थी। आज के इस वीडियो में हम आपको हजरत इमाम हुसैन की एक ऐसी जिंदा करामात के बारे में बताने वाले हैं। आपको एक ऐसे मुबारक पत्थर के बारे में बताने वाले हैं जिसके ऊपर हजरत इमाम हुसैन का कटा हुआ सर मुबारक रखा गया था और उस पत्थर से हर साल 10 मुहर्रम के दिन खून बहने लगता है और यह पत्थर 10 मुहर्रम के दिन पूरा खून से सुर्ख हो जाता है। हजरत इमाम हुसैन की यह एक ऐसी जिंदा करामात है जिसको देखकर आज भी लोग हैरान और परेशान हो रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको इस पत्थर की पूरी जानकारी देने वाले हैं, इसलिए आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपको हजरत इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि और भी लोगों तक यह बात पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हजरत इमाम हुसैन की फजीलत और मर्तबा का अंदाजा हम क्या लगाएंगे, जिनके बारे में खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हसन और हुसैन मेरे दुनिया के 2 फूल हैं, मगर अफसोस आपके इसी फूल को यजीद ने 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में निहायत ही बेदर्दी और जुल्म व सितम के साथ 3 दिनों तक भूखा प्यासा रखकर शहीद कर दिया। दोस्तों, 650 का साल वही साल है जब 61 हिजरी को करबला का यह वाकया हुआ जिसमें हजरत इमाम हुसैन और आपके अजीजों की शहादत हुई। इस बात का जिक्र हदीस में भी है कि आशूरा के दिन आसमान भी खूब रोया था और इस दिन आसमान से खून की बरसात हुई थी। तारीख ने लिखा, इस दिन बैतुल मुकद्दस में जिस भी पत्थर को उल्टा किया जाता उसके नीचे से ताजा खून निकलता था। तारीख में जफर बिन सुलेमान लिखते हैं, इस दिन खून की बरसात इस तरह से हुई थी कि उसका असर मुद्दतों तक हमारे घरों की दीवारों और दरवाजों पर देखा गया था। हर चीज खून से सन गई थी। उस वक्त खून की बारिश बसरा, कूफा, सीरिया और खुरासान तक पहुंची थी और हमको यकीन हो गया था कि अल्लाह का अजाब नाजिल हो चुका है। दोस्तों, जब हजरत ज़ैनब को यजीद के महल में कैदी बनाकर ले जाया गया था तो वहां पर बीबी ज़ैनब ने एक खुतबा भी दिया था जिसके आखिर में हजरत ज़ैनब ने कहा था, जालिमों, तज्जुब न करना अगर हमारी इस मुसीबत पर आसमान से खून बरसे, अगर नदियां और नाले खून से भर जाएं तो तुम तज्जुब न करना। जब हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक नेजे पर आया तो आपका कटा हुआ सर भी अल्लाह की हम्द सना करने लगा, कुरान पाक की तिलावत करने लगा। उसके बाद जालिमों ने आपके कटे हुए सर को नेजे पर रखकर कूफा और शाम की तरफ ले गए, क्योंकि यजीद का हुक्म था कि सर हुसैन को काटकर मेरे महल में लाया जाए। दोस्तों, शाम के शहर हलब में एक जगह है जो मशहद नुक्ता के नाम से मशहूर है। यह वही जगह है जिसमें एक राहिब की दरख्वास्त पर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का कटा हुआ सर एक रात के लिए रखा गया था। उस खानकाह में यह वह जगह है जहां पर इमाम हुसैन का सर मुबारक रखा गया था। इसके पास में एक संग मरमर का पत्थर भी लगा हुआ है जिस पर अंग्रेजी में कुछ लिखा गया है जिसका तर्जुमा यह है, जब यजीद की फौज शहीदों के सर नेजों पर रखकर और इमाम हुसैन की बहन बेटियों को कैद करके कूफा से दमिश्क ले जा रही थी तो उसने हलब में कयाम किया था। यहां पर एक राहिब की दरख्वास्त पर इमाम हुसैन का कटा हुआ सर मुबारक इस खानकाह में एक रात के लिए रखा गया था। दोस्तों, इस मकाम पर इस्लाम से पहले एक खानकाह थी। उस खानकाह के राहिब को जब यह मालूम हुआ कि यहां पर एक काफिला रुका हुआ है और उन्होंने अल्लाह के रसूल के खानदान के ज्यादातर मर्दों को शहीद कर दिया है और जो जिंदा बचे हैं उनको कैदी बना लिया है,
और उन्हें यजीद के महल तक ले जाया जा रहा है। तो यह सुनकर वह राहिब उस काफिले के पास पहुंचा और यजीदी फौज के कमांडर को कुछ पैसे और सोना देकर इमाम हुसैन का कटा हुआ सर ए मुबारक अपने साथ अपने खानकाह में ले आया और इमाम हुसैन के सर ए मुबारक को एक पत्थर पर रख दिया। उस वक्त वह पत्थर इमाम हुसैन के खून से सुर्ख हो गया था। उसके बाद जमाना यूं ही चलता रहा, एक के बाद एक राही आता रहा, मगर वह पत्थर जिस पर इमाम हुसैन की सुर्खी लगी थी वह वहीं पर वैसे ही मौजूद रहा। उसके बाद वह मुबारक पत्थर 335 हिजरी तक उसी खानकाह में वैसे ही रखा रहा। फिर 335 में एक बादशाह था जिसका नाम हमदानी था। उसने हलब पर हमला कर दिया और उसे फतह कर लिया और इस शहर पर अपनी हुकूमत कायम कर ली। मगर वह बादशाह भी बराबर इस मुबारक पत्थर की ज़ियारत को जाता रहा। और यही नहीं, उस बादशाह को इस मुबारक पत्थर से इतना लगाव हो गया था कि उसने वहां पर एक शानदार इमारत भी तामीर करवा दी। उसके बाद से यह जगह मशाहद-ए नुक्ता के नाम से जानी जाने लगी। जिसका नाम उस्मानी था, उसने इस शहर पर हमला कर दिया और इस पर अपना कब्जा जमा लिया। मगर यह बादशाह इतना जालिम था कि इसने लोगों को इस मुबारक पत्थर की ज़ियारत करने से रोक दिया और उस इमारत को जिसमें यह मुबारक पत्थर रखा हुआ था उसको इसने अपने हथियारों का एक गोदाम बना लिया। उसके बाद अल्लाह की शान देखें और हजरत इमाम हुसैन की करामात देखें कि कुछ दिनों के बाद यानी कि 20 मुहर्रम 347 हिजरी को अचानक से इस इमारत में एक जोरदार धमाका हुआ और यह इमारत पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। मगर यह तारीखी पत्थर बिल्कुल महफूज रहा, यानी कि इस मुबारक पत्थर को कुछ भी नहीं हुआ, यहां तक कि वह पत्थर वैसा का वैसा ही वापस मिल गया। उसके बाद लोग इस मुबारक पत्थर को उठाकर मस्जिद ज़करिया में ले गए जो हलब में ही मौजूद है। मगर कुछ ही अरसे के बाद में इस पत्थर को वापस उसी इबादत गाह में पहुंचा दिया गया जहां पर यह पत्थर शुरू में रखा हुआ था। इस तरह से यह मुबारक पत्थर वापस अपनी जगह पर आ गया। उसके बाद 1380 में एक जाफरी इस्लामिक सोसाइटी ने इस इमारत को इसके पुराने अंदाज में फिर से तामीर करवा दिया जो आज तक कायम है और आज भी यह मुबारक पत्थर इसी इमारत में रखा गया है। दोस्तों, इस मुबारक पत्थर की खास बात यह है कि आज भी इस पत्थर से मुहर्रम की 1 से लेकर 10 तारीख तक यानी कि इन 10 दिनों तक खून रिसता रहता है, यानी खून निकलता रहता है और यह पत्थर खून से सुर्ख हो जाता है। इन दिनों में इस पत्थर को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि इस पत्थर को कोई गहरा जख्म लगा हो। खून के कतरे इस पत्थर से निकलकर बहते रहते हैं। दोस्तों, यह हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की एक जिंदा करामात ही है कि इतने सालों के बाद भी आज भी जब मुहर्रम का महीना आता है और जब मुहर्रम की 10 तारीख आती है तो इस पत्थर से खून निकलना शुरू हो जाता है और यह मुबारक पत्थर खून से सुर्ख हो जाता है। याद रखें, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कुर्बानियों की वजह से ही आज हमारा दीन इस्लाम कायम है। अगर हजरत इमाम हुसैन अपने नाना का दीन बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान न करते तो इस दुनिया में आज इस्लाम का नाम लेने वाला कोई भी न होता। यही वजह है कि हजरत इमाम हुसैन का मर्तबा बहुत बुलंद है। खुद रसूल ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जो हुसैन का नहीं वह हमारा नहीं। दोस्तों, अगर आपको भी हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखकर अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक हजरत इमाम हुसैन की यह जिंदा करामात पहुंच सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।